अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप देख सकते हो कि इस टाइम बज चुके हैं 4:30, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। और आज हमारा प्लान है पिथौरागढ़ से जसपुर जाने का, जबकि हमारे साथ मतलब आदिल भाई है। हमने पूरी पैकिंग वैकिंग कर ली है, तो आज हम जा रहे हैं जसपुर, क्योंकि हमारे कॉलेज में पड़ रही है कुछ दिनों की छुट्टी, 15 दिनों की छुट्टी पड़ रही है, जिस वजह से हम जसपुर जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक जगह बोर हो गए, तो हमें छोड़ने आ रहे हैं मोनू भाई बस स्टैंड तक। तो पूरे बैग की पैकिंग हो गई है, हमारे सारे कपड़े पहन लिए, कॉलर पहन लिए, क्योंकि यहाँ पे आज 2-3 दिन से ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप देख सकते हो कि यह है पिथौरागढ़ हमारी कॉलोनी का रोड, जहाँ के रोड पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और हम जा रहे हैं स्कूटी पे बस स्टैंड तक। ये देखिए गाइस, ये है यहाँ का रंगोली। स्कूटी पे बहुत ठंड लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी कोई नहीं उठा हमारी गाड़ी यहाँ से, लेकिन 5 बजे 5:30 बजे निकल जाएगी। और इस टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं मोनू भाई स्कूटी पे, क्योंकि पिथौरागढ़ से हमेशा सुबह ही निकलना पड़ता है और आने के टाइम पे वहाँ से रात को निकलना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो अभी कोई गाड़ी भी नहीं आई है बस स्टैंड में। अब देखते हैं, वेट करते हैं, अगर हमारे किस्मत में होगा आज जाना। वैसे तो प्लान अचानक से हो गया। बस। तो इस टाइम बज चुके हैं 5। अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। और यहाँ पे अभी कोई बस नहीं आई है। हरिद्वार वाली से हमें जाना है, टनकपुर से जो जाएगी। आप देख सकते हो कि अभी हम 4 बजे उठे थे, खाली बस। अभी हमने हाथ मुँह धो लिया और निकल गए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा पड़ता है आगे। देख सकते हो बस स्टैंड पूरा खाली है और ठंड इतनी ज़्यादा है, हाथ सूज जाते हैं। मोबाइल हाथ में लेते तो हाथ ही सूज जाता है ठंड से। हम जा रहे हैं जसपुर, जहाँ मोनू का घर है। ये रहे मोनू भाई, हेलो। और ये रहे हमारे आदिल, हेलो। सुबह ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी आप आगे देखिए, हमारा पूरा शाम के 5 बजे तक प्लान है। मतलब जब तक हम जसपुर पहुंच जाएंगे, 5 बजे हम पहुंच जाएंगे शाम के। जैसे कि आपने देखा कि घर से जाने से पहले निकलने के टाइम पे आप हमेशा अपने साथ मास्क लगा के रखें, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, पॉजिटिव केसेस फिर से निकल रहे हैं। और रास्ते में चेकिंग भी हो रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं। तो आप जब भी घर से जाओ तो आप अपने साथ एक मतलब मास्क भी उठाया करो, सैनिटाइज़र भी हो सके तो उठाया करो। आप देख सकते हो अभी कोई बस भी नहीं आई है, अभी वेरीफाई भी नहीं है कि 5 बजे आएगी बस की नहीं आएगी। जैसे कि हमारे कल सारे स्टूडेंट, हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट चले गए थे, अभी आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं मास्क उतार रहा हूँ। सारे 5 बजे चले गए थे, लेकिन आज हम 5 बजे यहाँ पहुँचे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई आया नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी बस आ गई है हरिद्वार वाली, जो टनकपुर से जाएगी। ये रही हमारी बस, जो कि आज मुझे लगता है थोड़ा लेट आ गई। ये रही हमारी बस, इसमें हमें जाना है, लेकिन बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। अच्छी मतलब बस की फैसिलिटी नहीं है अभी या स्लीपर या कुछ। ट्रेन तो यहाँ ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, क्योंकि पिथौरागढ़ पूरा पहाड़ में है। वेलकम गाइस, पिथौरागढ़ से तो हम निकल चुके थे, तकरीबन 5:30 बजे निकल चुके हैं पिथौरागढ़ से।
लेकिन मेरे कान अभी बंद पड़ चुके हैं क्योंकि अभी हमने आधा सफ़र ही किया। बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा और कोहरा भी है बहुत ज़्यादा। अभी हम पहली जगह रुके हैं होटल पे चाय नाश्ता पीने के लिए। पहली जगह है ये। यहाँ से हम डायरेक्टली चले जाएंगे पहले टनकपुर। टनकपुर से हम जाएंगे फिर पकड़ेंगे अलग देहरादून के लिए गाड़ी। ये रही हमारी गाड़ी और आदिल अंदर सो रहा है बस में। मैं भी सो रहा था, अब उठा। मैंने सोचा चलो चाय वाय पी लेते हैं क्योंकि ये हमारा पहला स्टॉप है पिथौरागढ़ से आने के बाद। बस में तो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उस टाइम अंधेरा था, कुछ ही नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा अब जहाँ पहले स्टॉप करेंगे वहाँ पे आपको दिखा देंगे। देख से मेरे पीछे भी पहाड़ियाँ हैं, इनमें कैसे कोहरा लगा हुआ है। पहाड़ों पे कितना कोहरा लगा हुआ है, एकदम जैसे बादल ही नीचे आ रखे हों। ये जा रही है गाड़ियाँ। ये हमारी गाड़ी है, अब हम चलने जा रहे हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. वेलकम बैक। अब हम पहुंच चुके हैं टनकपुर के नज़दीक। यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम चाय वाय पी लेते हैं, तो हम यहाँ पे आए। ढाबे का नाम क्या है पता नहीं, ढाबे का नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी रुकी तो हमने सोचा यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे बैठे हम चाय नाश्ता के लिए टनकपुर के नज़दीक ही। अभी तक रोड बहुत जगह ख़राब थी, इसलिए हमने ना तो रोड का कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। रोड बहुत ख़राब थी। आप देख सकते हो यहाँ पे खाना वाना अब मिल सकता है। अब बैठे हम खाने के लिए, तो आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में। सफ़र में आप देख सकते हो कि हमारी हालत ख़राब हो गई है। सुबह 5 बजे से सोने में लगे हैं, कभी सोते हैं कभी उठते हैं, क्योंकि पहाड़ों का ये रास्ता है ना, गोल गोल घुमाता है, चक्कर घुमाता है, और इसलिए माइंड बिना डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से उल्टी होने लगती हैं और हमें पता ही नहीं चला कि क्या करें। अब कभी सोते हैं कभी उठते हैं, कभी सोते हैं, और बीच बीच में बहुत ऐसे जगह थी जहाँ पे पूरा रास्ता ही, मतलब नया रोड बना था, सारा रास्ता ही बंद हो गया था, यानी कि खिसक ही गया था रास्ता ही। लैंडस्लाइड्स हो गई थी और पूरा रास्ता ही ख़त्म हो गया था। हमारी हालत देखो, हम ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमने 1 महीने से नहाया ना हो या हाथ मुँह ना धोया हो। सुबह नहा के गए थे, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है कि हालत ही ख़राब कर देता है।
अब पता नहीं, यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से अभी 1 घंटा और लगेगा। अभी देखते हैं हम क्या क्या होता है। लेकिन जैसे कि रास्ता तो यहाँ से आप अगर देखोगे कि मेरे पीछे कितनी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, वो वाली पहाड़ियाँ, सारा अभी भी कोहरा इनमें लगा हुआ है। आदिल की भी हालत ख़राब हो गई। आदिल कैसा रहा सफ़र तुम्हारा? सबसे गंदा है। घर से आने के टाइम पे सबसे हमें इसी का बात का लर्जा रहता है, इसी का डर रहता है कि हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का जो रास्ता है, इसी रोड का डर रहता है। वरना आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। जब भी छुट्टी पड़ जाती है हम घर चले जाते हैं। लेकिन हमारी कॉलेज से घर न जाने की वजह यही है कि ये जो रोड है ये बहुत ख़राब है। और अगर हम टनकपुर से भी आना चाहें, इससे भी टनकपुर से भी रोड इतनी ख़राब है कि मतलब बड़ी तो है, चौड़ी तो है रोड, लेकिन पहाड़ों है, गोल गोल घुमाती है, जिस वजह से माइंड डिस्टर्ब होता है और ऐसे लग रहा है कि अभी वोमिटिंग हो जाएगी। अपनी गाड़ी में तो अलग ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला जब तक गाड़ी ना भेजेगा तब तक तो बस से ही आना पड़ेगा। और 2 साल ही तो काटने हैं, उसके बाद अपने घर जाना है, 2 साल बाद अपने घर में जॉब देखनी है। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। नेचर तो है लेकिन जस्ट सेम एज जैसे कश्मीर में होता है, नेचर तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ का ऐसे है ना, रास्ता बहुत ख़राब है। कश्मीर में इतना गोल गोल रास्ता कभी कहीं नहीं है। यहाँ पे ऐसे रास्ते हैं लगता है वोमिटिंग हो जाएगी। मुझे आने का भी डर रहता है, मतलब यहाँ से जाने का, जब घर जाते हैं तब भी यही डर रहता है कि रास्ता बहुत ख़राब है, और आने के टाइम पे यही डर रहता है कि रास्ता बहुत ख़राब है। अभी हम जसपुर जा रहे हैं। मेरा मन इसलिए नहीं कर रहा था, मैं मना कर रहा था आदिल से, क्योंकि मुझे पता था यहाँ का रोड बहुत ख़राब है और मन नहीं करता है वहाँ से जाने का। और जब घर से आते हैं तो बस मुझे इसी रोड का डर रहता है। क्या पता अब गवर्नमेंट, उत्तराखंड की गवर्नमेंट कब बन जाएगी और कब ये यहाँ पे हेलीपैड अच्छे से बनाएंगे या एयरपोर्ट अच्छे से बनाएंगे। एयरपोर्ट तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देखते हो कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, टनकपुर पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पे बस नहीं मिल रही है। यहाँ पे सभी बस वाले मना कर रहे हैं देहरादून या काशीपुर जाने से। हमें जसपुर जाना था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी है, जिस वजह से हमें यहाँ पे अभी छुपना पड़ा। अब पता नहीं, हम तो टनकपुर पहुँच गए, लेकिन यहाँ से बस मिलेगी नहीं मिलेगी ये अभी नहीं बता सकते हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश पड़ी है। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही बस है और ये बस वाला मना कर रहा है जाने से। और मेरे बाल भी ऐसे हो गए, बस में सोते सोते, पहाड़ घूमते घूमते बस बाल भी ख़राब हो गए। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे बंदे वेट कर रहे हैं बस का, लेकिन बस ही नहीं मिल रही। एक बस तो आ रही है लेकिन जाने से सभी मना कर रहे हैं। अभी यहाँ से हम इसको बोलते हैं टनकपुर से हमें जाना पड़ेगा या तो रुद्रपुर या काशीपुर की बस में, या तो हमें हरिद्वार की बस में चढ़ना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। हरिद्वार से फिर उसी बस में आधे रास्ते से काशीपुर से हम बैठ जाएंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. तो हेलो वेलकम गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं जसपुर, जबकि अभी के टाइम बचे 6:30। तो अभी अगर हम मतलब डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती पिथौरागढ़ से तो हम पहुंच जाते 5:30 बजे या 5 बजे पहुंच जाते हैं। अभी हम 6 बजे पहुंचे। अभी हमने चाय वाय पी ली और अभी रेस्ट कर रहे हैं। अभी हम रूम पे रेस्ट कर रहे हैं। तो ये रहा, मतलब मैं बेड पे बैठा हूँ। अभी पहुँचे, बस खाली चाय पी ली। ये रहा आदिल का बेड और ये रहा मेरा बेड। अभी हम बस रेस्ट कर रहे हैं और आज का व्लॉग अभी यही एंड कर दे, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया। क्योंकि बाद में फिर व्लॉग लंबा होता है तो फिर लोग देखते भी नहीं हैं।
इस व्लॉग को हम ये एंड करते हैं। तो आपको किसी भी वजह से आज का ये व्लॉग पसंद आया तो हमारे व्लॉग को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जहाँ भी इस व्लॉग में हमारी गलती हो गई हो तो वहाँ पे कमेंट कीजिए कि कहाँ गलती हो, ताकि अगले व्लॉग में वो ऐसी गलती हम ना कर पाए। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।